नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी कि प्रबंध एक कला है। तो आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि प्रबंध एक विज्ञान है या नहीं, यानी कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। तो मैनेजमेंट को साइंस मानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस है क्या और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि साइंस के जो फीचर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं। अगर वो सारे के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं देन वी विल से दैट मैनेजमेंट इज आल्सो ए साइंस। तो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस की परिभाषा क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। Science is a systematic body of knowledge which establishes relationship between cause and effect। देखिए, विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। देखिए, साइंस जो होता है, साइंस के कुछ अपने सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि कारण और परिणाम, यानी कि ये काम हुआ है तो इसका कारण क्या है, और यदि हम ऐसा कर देंगे तो क्या परिणाम आएगा, यानी कि कारण और परिणाम के बीच एक ये संबंध स्थापित करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि साइंस की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि व्यवस्थित ज्ञान समूह, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान के लिए जरूरी होता है कि उसके लिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जरूरी हो। प्रबंध भी, यानी कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसकी पहचान जो अलग अलग प्रबंध विशेषज्ञ हैं उन्होंने कई वर्षों तक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर के हमें ये मैनेजमेंट मिला है। तो सो इट इज़ कॉल्ड ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इस विशेषता के आधार पर इसको एक साइंस माना जा सकता है। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण और प्रयोगों पर आधारित। इस विशेषता के आधार पर हम ये देखते हैं कि अगर हम इस विशेषता को प्रबंध के ऊपर लागू करें तो हम ये देखते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है उसका डेवलपमेंट भी अनेक वर्षों तक फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया, उनका एनालिसिस किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि ये थ्योरिस्ट है, यानी कि प्रबंध शास्त्र की जो प्राप्ति है वो थ्योरेटिकल है, यानी कि इसके अपने कुछ सिद्धांत हैं और जो लोगों के लगातार मतलब उनके प्रयोग के कारण, उनके एक्सपेरिमेंट के कारण हमको प्राप्त हुए हैं। थर्ड है हमारा यूनिवर्सल अप्रोच, यानी कि सार्वभौमिक प्रयोग। देखिए, विज्ञान के सिद्धांत ऐसे होते हैं कि उनको किसी भी जगह पर, पूरी पृथ्वी पर किसी भी जगह पर कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी ये गुण सेम एज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिटी ऑफ कमांड ले लीजिए, यानी कि आदेश की एकता। आदेश की एकता में क्या होता है कि वो आदमी, मतलब वो व्यक्ति अधिक कुशल होगा जिसको एक समय के ऊपर एक ही आदमी से आदेश मिलेगा, यानी कि जिस सुबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर से, यानी कि जिस सुबॉर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होगा वो अधिक कुशल होगा, बजाय किसके कि एक सुबॉर्डिनेट को आदेश देने वाले अधिक व्यक्ति हो जाएं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएगा कि किस व्यक्ति के काम को उसने पहले करना है, और उससे उसकी इफेक्ट मतलब जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो आदेश की एकता का सिद्धांत है हम कहीं भी यूज करेंगे तो वहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। इस सिद्धांत को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सो ऑन दिस फीचर इट इज़ कॉल्ड ए साइंस। तीसरा है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
विज्ञान का ये काम होता है, साइंस का ये काम होता है कि वो रिजल्ट और कोज के बीच में एक संबंध स्थापित करती है, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन करती है कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है, और यदि ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए एक, जैसे मान लीजिए घटिया मशीनरी और प्लांट व्यवस्था, ठीक है, उसके कारण उसका हम यूज़ करेंगे तो उसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम भी होगा और बेकार भी होगा। तो यहाँ पर जो इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, बेकार प्रोडक्शन होना, कम प्रोडक्शन होना। उसका कोज क्या हुआ, उसका कोज ये हुआ कि यहाँ पर जो यानी कि घटिया मशीनरी व्यवस्था थी वो यहाँ पर लगाई गई। तो सेम एज जिस प्रकार से साइंस कोज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बताता है, सेम एज मैनेजमेंट भी कोज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। सो ऑन दिस फीचर मैनेजमेंट इज कॉल्ड ए साइंस। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 5, वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल, यानी कि परिणामों की वैधता की जांच एवं पूर्वानुमान संभव। अब ये देखिए, जो परिणाम होते हैं उनकी वैधता की जांच हम कर सकते हैं, पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से साइंस में देखिए, हम पृथ्वी के ऊपर कहीं भी हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन का अगर हम एक तत्व, यानी कि 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यदि उनको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, गिव्स वाटर, रिजल्ट में पानी आएगा। यानी कि हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। सेम एज मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। जैसे आदेश की एकता है, यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड में अगर हम वो रूल लगाएंगे, हमको पता है कि हम अगर यूनिटी ऑफ कमांड वाला लगाएंगे, प्रिंसिपल लगाएंगे, तो वहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, बजाय उसके कि जिस सुबॉर्डिनेट के एक से अधिक सुपीरियर होंगे तो वो उसकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी। यानी कि जो पूर्वानुमान है उनकी वैधता की जांच हम कर सकते हैं, उनकी वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं कि मतलब ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो इस विशेषता के आधार पर भी इसको एक विज्ञान माना जा सकता है। इसके बाद हम करते हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में देखिए, वी सी दैट ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस लाइज इन मैनेजमेंट, कि जो साइंस की सभी विशेषताएं हैं वो मैनेजमेंट में लाई करती हैं। बट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर नॉट रिजिड। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, यानी कि जो जैसा बोल दिया वैसा ही होता है। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट सो हार्ड। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, हार्ड नहीं है। हार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि आदमियों के ऊपर हम इतने हार्ड जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं लगा सकते। साइंस तो है, लेकिन ये क्या है, एक बिहेवियरल साइंस है, सिंपल साइंस है, नॉट ए फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक प्रकार का और रसायन शास्त्र का ये मैनेजमेंट नहीं है। इट इज़ ए सिंपल साइंस, ये एक सिंपल साइंस है। तो all the features on the basis of management, it is called a science. Thank you. Have a nice day.